सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ में ज़बरदस्त होंगे। तो सेशन से जुड़ेंगे जल्दी से और कमेंट करके सभी अपना नाम बताएंगे कौन कौन आ चुके हैं। और हम अपना टॉपिक आज का सर्वनाम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज लास्ट हो जाएगा आपका सर्वनाम। एक बार जल्दी से जुड़ेंगे, कमेंट करें कौन कौन है। रंजना, निषाद, पूजा वर्मा, अभिमन्यु, साक्षी, शाक्य, मानसी गुजर, सैयदा खान, जानवी, नीता श्रीवास्तव, स्नेहा राजपूत, आंचल, धृति तिवारी, राखी, मुस्कान, साक्षीपाल, गुड मॉर्निंग, निगार रिहाना, रेनू, कल्लू, श्रेया शुक्ला, रवि कुमार, वंदना पाठक, रूबी यादव, वर्षा वर्मा, बहुत शानदार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राधे राधे, तन्वी खोखर, पलक चौधरी, नमिता। चलेगा, तो पढ़ना आरंभ करते हैं हम सर्वनाम। ठीक है, लास्ट क्लास में देखो हमने जो पढ़ा था आपका, हम वो मध्यम पुरुष सर्वनाम पढ़ा आपका, इसका कार्य रूपांतरण। उसके बाद लास्ट पढ़ा था हमने निर्देशवाचक सर्वनाम की निर्देशवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, निर्देश का मतलब जिसको आप संकेत कर रहे हैं किसी वस्तु की तरफ, उसको निर्देश करना ही आपका क्या है, निर्देशवाचक सर्वनाम होता है। तो निर्देशवाचक सर्वनाम में और आपका जो प्रथम पुरुष सर्वनाम है उसमें एक अंतर मैंने आपको बताया। क्या अंतर था आपका? कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह केवल सर्वनाम उसमें प्रयुक्त होता है, लेकिन जब एक साथ दो सर्वनाम प्रयुक्त होंगे या सर्वनाम या संज्ञा पद एक साथ प्रयुक्त होंगे तो वो सभी क्या हो जाएंगे मैम? निर्देशवाचक और अन्य पुरुष। हाँ, मैं बता रही हूँ वही अन्य पुरुष वाला आपका। ठीक है, तो देखो निर्देशवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष में एक बार पुनः आप देखिएगा कि जैसे मैंने लिखा वह खाना खाता है। ठीक है, अब वह के साथ में हमने कोई संज्ञा सर्वनाम आदि का प्रयोग नहीं किया, केवल वह खाना खाता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका अन्य पुरुष सर्वनाम है। ये क्या है? ये केवल मात्र अन्य पुरुष सर्वनाम आपका हो जाएगा। और जब मैं कहूं वह बच्चा खाना खाता है, ठीक है, वह बच्चा खाना खाता है, तो अब आप देख रहे हैं जो सर्वनाम है उसके तुरंत बाद क्या है? संज्ञा। उसके तुरंत बाद क्या है? संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो जब सर्वनाम संज्ञा से जस्ट पहले सर्वनाम आ रहा है तब वो क्या कर रहा है? देखो, संकेत का मतलब इशारा करना, निर्देश करना। ठीक है, तो जब वो निर्देश करके किसी की तरफ संकेत करके बात की जा रही है वो आपका संकेतवाचक या निर्देशवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो कि वह बच्चा खाना खा रहा है, वे लोग खेल रहे हैं, वे सभी दौड़ रहे हैं, तो वे सभी, वे लोग, वे तुम्हारे बच्चे हैं। तो यहां पर निर्देश की जा रही है। तो एक साथ अगर दो सर्वनाम भी आ रहे हैं, जैसे वे हमारे घर हैं, है ना, हमारे घर हैं, वे सभी क्या हैं? हमारे घर हैं। या वे हमारे खेत हैं, वे हमारे खेत हैं। अब यहां पर आपको पता चल रहा होगा कि वे हमारे मतलब कि आप निर्देश कर रहे हो, किसी चीज की तरफ संकेत कर रहे हो कि वह मेरी गाड़ी है ना, वह मेरी गाड़ी है। तो अब यहां पर आप क्या कर रहे हो? संकेत कर रहे हो किसी वस्तु की तरफ। तो ये भेद होता है आपका अन्य पुरुष में और संकेतवाचक में। ठीक है, संकेतवाचक या निर्देशवाचक सर्वनाम जो है ये भेद होता है आपका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो सीधी सी बात है, मैं बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में बता रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को क्या है, डाउट रह जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर केवल सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है ना, केवल सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है कि वह खाता है, वह पढ़ता है, वे खेलते हैं, तो ये आपका क्या है? ये अन्य पुरुष सर्वनाम है। लेकिन जैसे ही सर्वनाम के साथ तुरंत संज्ञा शब्द आ जाता है ना, जैसे ही आपका सर्वनाम पहले और सर्वनाम के साथ तुरंत आपका क्या है? संज्ञा आ रहा है,
तब संज्ञा से जस्ट पूर्व लगा हुआ सर्वनाम क्या है, ये उसकी विशेषता बता रहा है एक प्रकार से। इसको आगे हम जब विशेषण में पढ़ेंगे तब भी बताऊंगी। तो यहाँ पर ये सर्वनाम क्या है, अब ये संकेत दे रहा है, संकेत कर रहा है या निर्देश कर रहा है वस्तु की तरफ, तब वो क्या हो जाएगा, आपका निर्देशवाचक सर्वनाम होगा। और इसमें मैंने बताया यह और वह, ये आपके क्या नाम है, सॉरी, यह और वह इसके निर्देशवाचक सर्वनाम में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखा निकटवर्ती सर्वनाम, जब हम निकट की वस्तु की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, यह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यह का प्रयोग करेंगे पास की वस्तु के लिए कि ये हमारे मेहमान हैं, निर्देश कर रहे हो लेकिन पास जो खड़े हैं कि ये कौन है भैया, ये हमारे मेहमान हैं। ठीक है, मुझे यह पसंद नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, मतलब निकटवर निर्देशवाचक सर्वनाम हो गया। ये खिलौने टूट गए, क्या हो गया, निर्देशवाचक सर्वनाम हो गया। अब इसी का दूसरा, जब हम भेद की बात करें, ये है आपका निकटवर्ती। निकटवर्ती के साथ साथ अब हम दूरवर्ती की बात करते हैं कि आपका दूरवर्ती सर्वनाम की क्या पहचान होगी, दूरवर्ती या दूरस्थ। दूरवर्ती यानी कि जब दूर की बात की जाएगी उसको दूरवर्ती या दूरस्थ, दूर स्थित वस्तु की तरफ जब आप संकेत कर रहे हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं कि जो शब्द आपके किसी दूर की व्यक्ति या वस्तु की तरफ निर्देश करते हैं या इशारा करते हैं। तो ठीक है, जो शब्द किसी दूर की वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, किसी दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, वो क्या है, वो हमारे दूरवर्ती या दूरस्थ संकेतवाचक सर्वनाम है। अब इसमें आप देखेंगे जैसे मूल सर्वनाम इसमें क्या होगा इसका, तो इसका मूल सर्वनाम हो जाता है आपका वह। ठीक है, ये एक वचन में, और वे का प्रयोग आप क्या करते हो बहुवचन में। कारकीय रूपांतरण मैंने आपको लिखवाई दिया तो इसका लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब आप देखेंगे इसका उदाहरण, जैसे वह मेरी कार है। ठीक है, अब आप किसी दूर स्थित वस्तु की तरफ निश्चित रूप से संकेत कर रहे हो, ये निश्चितता का भी बोध कराते हैं। ठीक है मैम, प्लीज फिर से समझाइएगा। पुष्पा एक बार आप फिर से देख लेना है ना, मैं दोबारा रिवीजन करवाऊंगी, हालांकि रुकिएगा। कि वे मेरी, वह मेरी कार है, तो वह मेरी कार है मतलब कि आप अपना संबंध भी बता रहे हो उससे और साथ में निश्चयवाचक निश्चितता पूर्वक संकेत कर रहे हो उस कार की तरफ, है ना। तो जब आप किसी वस्तु की तरफ ही देख लो, बोलकर इशारा किया जा रहा है क्या, हाँ जी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक या निर्देशवाचक सर्वनाम। वो देखो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वो देखो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैंने कहा, अब वह का क्या है, जब आप देखते हो वह को हम कार के रूपांतरण उस भी कर देते हैं कि नहीं करते, तो मैं कहूं उस मकान की छत टूट गई है, उस मकान की छत टूट गई है, टूट गई है। तो अब ये उस भी क्या है आपका निर्देशवाचक सर्वनाम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हमने कहा इस पैर की चप्पल टूट गई है, तो ये आपका निर्देशवाचक है। उसके बाद आप देखेंगे उदाहरण, जैसे वे जा रहे हैं, निर्देश करा आपने, वे जा
वे जा रहे हैं, उन्हें रोको, निर्देश किया जा रहा है, उन्हें रोको, तो ये आपका क्या है, सभी उदाहरण निर्देशवाचक सर्वनाम के हो जाएंगे। वह कुर्सी टूट गई, तो वे तो सीधी सी बात है। मैम वीडियो सही नहीं चल रही, एक बार आप दोबारा से रिज्वाइन कर लो जिसकी सही नहीं चल रही है, ठीक है। तो देखो पहली बात, सीधी सी बात ये है, आपको डाउट हो रहा होगा अभी भी निर्देशवाचक सर्वनाम में, लास्ट बता रही हूँ, अंतिम अंतिम जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आप प्रश्नों में भी इसका जो है पहचान करोगे। तो निर्देशवाचक सर्वनाम यानी कि जब किसी वस्तु की तरफ ये मानो आप उंगली से इशारा कर रहे हो, संकेत दे रहे हो कि वह जो व्यक्ति है वो जा रहा है, वे खेल रहे हैं, है ना। यह और वह मूल रूप से क्या है, आपके अन्य पुरुष सर्वनाम है। लेकिन ये जो अन्य पुरुष सर्वनाम है, इनको आप निर्देशवाचक की तरह भी प्रयोग कर लेते हैं जब किसी वस्तु की तरफ आप क्या कर रहे हो, संकेत कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, ठीक है। अब ये केवल अकेला मूल रूप से वह का प्रयोग नहीं होता, उसके साथ में या तो कोई दूसरे सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा, है ना, संबंधवाचक सर्वनाम का, मेरा, तुम्हारा, हमारा, है ना, या फिर कोई संज्ञा शब्द होगा, तब वो आपका निर्देशवाचक सर्वनाम होगा। कि चूंकि ये शब्द किसी चीज की और निश्चितता पूर्वक इशारा करता है। अब इसमें दो प्रकार से, एक तो निकटवर्ती है और एक आपका दूरवर्ती है। निकटवर्ती में हम यह का प्रयोग करते हैं और यह के स्थान पर आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि कार के रूपांतरण है ना, कि इस पैर की चप्पल टूट गई, इस घर के लोग बाहर गए हैं, है ना, उस घर की छत टूट गई, तो यह इस और उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे मेहमान हैं, मैंने कहा ये के साथ हमारे, ये क्या है, हमारा, हमारी, हमारे, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो चाहो मैं आपको नोट करके लिखवा सकती हूँ, इसमें क्या लिखवाना है, मतलब कि अन्य पुरुष और आपके निर्देशवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है, ठीक है। अन्य पुरुष तथा निर्देशवाचक में अंतर। में अंतर आप इसकी पहचान कैसे करोगे। तो कहेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम केवल अन्य पुरुष सर्वनाम वाक्य में अकेले ही प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी उसके मूल सर्वनाम के साथ में, या यानी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसके साथ कोई अन्य संज्ञा या सर्वनाम पद प्रयोग नहीं किया जाता। संज्ञा या सर्वनाम पद प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये तो है आपके अन्य पुरुष की पहचान। जैसे आप उदाहरण देखेंगे, यथा, वह पढ़ता है। आपने जैसे कहा राम पढ़ता है, तो आप कहेंगे वह पढ़ता है, ठीक है। यह
खेलता है। ठीक है, केवल एक सर्वनाम का ही प्रयोग होगा, इसके साथ में कोई संज्ञा शब्द नहीं होगा। वह सो रहा है, वह सो रहा है। ठीक है, तो यह वह दौड़ रही है, दौड़ रही है। अब ये केवल साधारण रूप से सर्वनाम सर्वनाम है और सर्वनाम के साथ में कोई संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। और इसी तरह से इसमें ऐड करेंगे जब निर्देशवाचक की बात करें कि वहीं निर्देशवाचक सर्वनाम में यह और वह किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ इशारा या संकेत करते हुए बात की जा रही होती है। बात की जाती है। संकेतवाचक सर्वनाम इसी का दूसरा पॉइंट। सर्वनाम के सर्वनाम में यह तथा वह के साथ संज्ञा या संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। अब आप देखेंगे संबंध में क्या आता है आपका, आप जानते हैं ना कारक जब हम कार के रूपांतरण करते हैं तो मेरा मेरी मेरे, तेरा तेरी तेरे, हमारा हमारी हमारे, ये संबंध है। तो आप देखेंगे कि वह, जैसे उदाहरण, वह लड़का दौड़ रहा है। अब यहां पर आपने देखा कि वह के साथ में क्या है आपका, ये संज्ञा है। तो अब ये जो वह है ये आपका संकेतवाचक सर्वनाम हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका संकेत कर रहा है, निर्देश कर रहा है। और उदाहरण देखेंगे कि वे बच्चे खेल रहे हैं, वे छात्र पढ़ रहे हैं, वे छात्र पढ़ रहे हैं। वह हमारी गाड़ी है, वह हमारी गाड़ी है। संकेत कर रहे हैं, संकेत के साथ साथ यहां पर अगर आप बात करें कि ये वह क्या है, ये आपका संकेतवाचक है और हमारी क्या है, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये संबंध का बोध करा रहा है। और देखेंगे वह मेरा भाई है ना। आप किसी की तरफ इशारा करके कहेंगे कि वो लड़का जो है वो मेरा भाई है या फिर वह मेरा भाई है, तो अब आपको दोनों डाउट क्लियर होंगे। मैम निश्चयवाचक और निर्देशवाचक एक ही होते हैं? हाँ, एक ही होते हैं। निश्चयवाचक, निर्देशवाचक या संकेतवाचक एक ही होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि देखो यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है कि निर्देशवाचक, चूंकि शब्द की ओर संकेत किया जाता है इसलिए इसको संकेतवाचक या निश्चयवाचक नाम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको संकेतवाचक और निश्चयवाचक या निर्देशवाचक एक ही बात होती है, एक ही सर्वनाम है।
अब निश्चय के बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट अनिश्चयवाचक। यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको या नहीं आया? ठीक है मैम, केवल आप लिखवा रही हैं और फिर मैं क्या करूं बताओ? लिखवाने के साथ साथ मैं समझा भी तो रही हूँ, है ना नीलम? बताओ क्या समझ में नहीं आया? ये मैंने इतना जो विस्तार में लिखा है वो समझाने के लिए भाषा में समझा तो दिया था, लेकिन बाद में आपको दिक्कत होगी कि बाद में रिवीजन करने बैठोगे फिर कहोगे मैम समझ में नहीं आया अब इसमें अंतर। इसलिए उस अंतर को मैंने लिखवा दिया कि लिखे हुए को आप दोबारा पढ़ोगे ना जब खुद से, तब वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यही समझाया है। ये 2 दिन हो गए इस चीज को चलते हुए, लास्ट क्लास में मैं आपको समझा के गई थी और आज फिर समझा रही हूँ, है ना? तो इतना कमजोर दिमाग तो शायद मैं नहीं जानती आप सबका होगा। एक चीज जो साधारण भाषा में आपको बता दी कि यह और वह का जब केवल प्रयोग हो रहा है, केवल संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, तब वो एक सर्वनाम है। कैसा? आपका अन्य पुरुष। और जब वो अन्य पुरुष सर्वनाम यह और वह किसी वस्तु की तरफ निर्देश के रूप में किया जा रहा है, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा? तब वो आपका निर्देशवाचक हो जाएगा, क्योंकि आप किसी वस्तु की तरफ निश्चितता पूर्वक संकेत कर रहे हो, है ना? एग्जाम्पल को समझाओ। एग्जाम्पल में क्या समझाना है? वह लड़का दौड़ रहा है। मैंने बताया कि संकेतवाचक सर्वनाम में यह और वह के साथ संज्ञा आती है, तो वह के साथ लड़का क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक है कि नहीं है? बिल्कुल है ना? मैंने कहा वे छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र क्या है? जातिवाचक है कि नहीं है? तो वे के साथ में क्या है? संज्ञा शब्द आ गया। और इधर आपको देखो मैंने ये बताया कि वह पढ़ता है, वह के बाद में कोई संज्ञा पद है क्या? नहीं है ना? तो वह पढ़ता है सीधा सीधा ये एक सर्वनाम है। मैंने कहा राम पढ़ता है, ठीक है, मैंने कहा भैया राम पढ़ता है, आप समझिएगा, राम पढ़ता है। अब राम क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम किसको कहते हैं? सर्वनाम वो है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। ठीक है, अब समझ में आया कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो आप राम के स्थान पर क्या प्रयोग कर रहे हैं? राम के स्थान पर आपने वह कर दिया, तो अब ये आपका क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? आपका अन्य पुरुष सर्वनाम हो गया। ठीक है, और वहीं जब मैंने कहा यह खेलता है, यह के साथ में खेलना क्रिया है, ना तो संज्ञा है ना आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। वह क्या है? ये सर्वनाम है, सोना आपकी क्रिया है। वह क्या है? सर्वनाम है, दौड़ना आपकी क्रिया है ना? तो वह के साथ में जब हम किसका संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम केवल संज्ञा का सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होगा वो आपका अन्य पुरुष सर्वनाम। लेकिन संकेत जब आप निर्देश दे रहे हो किसी वस्तु को, अब संकेत देते हुए आपको पता लग रहा हो कि वह लड़का दौड़ रहा है, वह लड़का मेरा मित्र है ना, वह लड़का मेरा भाई है, वह लड़की मेरी बहन है, तो ये क्या है? अब आप निर्देश कर रहे हो, जिसमें मैंने कह दिया कि यह है ना, कि यह और वह के साथ में संज्ञा या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। अब आप देखें, वह हमारी गाड़ी है, तो हमारी क्या है? संबंध है कि नहीं है ना? हमारी क्या है? संबंध है। मैंने कहा कि वह मेरा भाई है, अब ये जो मेरा है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, वह आपका सर्वनाम है, तो वह मेरा भाई है, तो किसी की तरफ आपने संकेत किया है, बात को बोलते ही पता चल रहा है। ठीक है, तो ये अब आपका क्या हो गया? निर्देशवाचक यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। अब समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं आया है बताओ, है ना? तो जब आप क्या करेंगे, किसी सर्वनाम की व्यक्ति वस्तु की तरफ निश्चितता पूर्वक संकेत करते हो, तो वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह और वह कभी भी अकेले नहीं होंगे, उनके साथ में या तो संज्ञा पद आएगा या फिर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, वह दिल्ली जा रहा है, बिल्कुल वह दिल्ली जा रहा है, इसमें साधना देखो आपका यही हो जाएगा सामान्य अन्य पुरुष सर्वनाम। मैंने कहा वह दिल्ली जा रहा है भैया, वह दिल्ली जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है, ये आपका सामान्य रूप से क्या है? संबंधवाचक अन्य पुरुष में ही आ जाएगा। ठीक है, राम दिल्ली जा रहा है और वह दिल्ली जा रहा है, तो राम के स्थान में तुमने वह का प्रयोग कर दिया, चलेगा। बाकी चीजें आपको उदाहरण से समझ, मतलब प्रश्नों से समझ में आ जाएंगी। अब हम चलते हैं आपका तीसरा भेद सर्वनाम का, जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब बताना मुझे जो समझ में ना आए अच्छे से। अनिश्चय, बात से ही पता चल रहा है कि अनिश्चितता का बोध हो रहा है ना? कोई बात आपने कही और उसमें अनिश्चितता का बोध हुआ कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, कौन खड़ा है नहीं पता,
है ना, कोई या कुछ, कुछ खाने को दो, भूख लगी कह दिया मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो। अब कुछ का मतलब मम्मी कुछ भी दे सकते हैं घर में जो भी बनाए, तुमने कहा मुझे रोटी ही चाहिए तो ये निश्चितता हो गई, मुझे रोटी दो खाने के लिए, मैं दूध नहीं पीऊंगा, है ना। लेकिन कहते कुछ खाने के लिए दो, तो अब वो है अनिश्चितता, खाने का वस्तु हो, पेट भर जाए, कुछ ऐसा दो। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कि जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होता हो, या वस्तु का बोध नहीं होता, बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक के मूल सर्वनाम कौन कौन से हैं? कोई या कुछ, ठीक है। अगर इसके मूल सर्वनाम की बात करें तो इसका मूल सर्वनाम है कोई और कुछ। कोई या कुछ, ये आपके क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं, ठीक। चलेगा, फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट, इसके उदाहरण। अब ये जो आपका कोई है, सबसे पहले बात आती है कोई, तो कोई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है और कुछ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। कोई का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, कि कोई जो है ये सजीव प्राणियों के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई, कि इसका प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए किया जाता है, प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए किया जाता है। और कुछ का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो कह देंगे भैया कुछ का प्रयोग हम निर्जीव प्राणियों के लिए करेंगे, जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं होंगी, तो इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, निर्जीव प्राणियों के लिए। इसका प्रयोग प्रायः निर्जीव वस्तुओं या छोटे कीट पतंगों के लिए किया जाता है, या छोटे कीट पतंगों के लिए किया जाता है, पतंगों के लिए किया जाता है, ठीक। अब इसको समझिएगा जल्दी से, कि अगर आपने कहा कि कोई खाने को दो, अब कोई खाने के लिए दे दिया तो बड़ा भयावह, कि किसको खाना चाहता है आखिर, है ना। तो आपने कहा कि पानी पी रहे हो, पानी में कुछ गिर गया, तो आप कहेंगे पानी में तो कोई गिर गया है, गिर गया है मतलब कि भैया ये तो तुम मांसाहारी हो, कुछ नई ऐसी चीज गिर गई है जिसको तुम खाना चाह रहे हो, तो पानी में कोई गिर गया, दाल में कोई पड़ा है, तो थोड़ा सा डरावना लग सकता है आपको, है ना। तो इसीलिए हम जब प्राणीवाचक की बात करेंगे तो कोई का, जैसे दरवाजे पर कुछ खड़ा है, कुछ तो नहीं कहोगे, कोई व्यक्ति है तो दरवाजे पर कोई है ना, और दाल में कुछ गिर गया है तो हम कुछ का प्रयोग करेंगे, या कोई कीट पतंगे हैं उनके लिए हम कुछ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसके उदाहरण आप लिखिएगा, क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन कौन है पता नहीं, अनिश्चितता है, ठीक है। मैंने कहा कमरे में कोई हंस रहा है, कमरे में कोई हंस रहा है,
तो ये क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण नेक्स्ट देखेंगे, जैसे मैंने कहा पानी में कुछ गिर गया। पानी में कोई गिर गया थोड़ी हो जाएगा, पानी में कुछ गिर गया, गिर गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ काला है, कुछ काला है, क्या हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये कोई, कुछ, कुछ, कोई। ठीक है, ये सभी आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम सही हो जाते हैं। ठीक है, और बताएंगे कीट पतंग, हाँ बिल्कुल, इंसेक्ट्स को ही कीट पतंग कहते हैं, जो जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो लाइट के ऊपर आते हैं तो वो आते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखोगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है ना, आपको बोध नहीं हो रहा निश्चितता का कि कौन है कौन नहीं है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके लिए आप कोई या कुछ, तो जिस भी वाक्य में आपको कोई या कुछ दिख जाए तो सीधी सी बात आपके कितने क्या हो जाएगा, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खेल रहा है, कमरे में कोई हंस रहा है ना, कोई खाना खा रहा है, दरवाजे पर कोई है, पानी में कुछ गिर गया, दाल में कुछ काला है, ये सभी आपके जो है इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, तो ये सभी क्या है, जैसे है ना कि पानी में कुछ गिर गया, कुछ के लिए हो सकता है मच्छर मक्खी तितली आदि गिर, तितली कह रहे हैं सर, चींटी आदि गिर जाए तो कुछ गिर गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम का चौथा भेद जिसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, थम्स अप कर देना समझ में आ गया हो तो। फिर हम चौथा भेद जिसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं इसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ मुझे बस ये बता दिया करो कि मैम इस चीज को थोड़ा सा ऐसे बताएं तो एक्सप्लेन कर देंगे, है ना, क्योंकि मैंने लिख दिया आपको बता दिया, फिर एक ने कहा मैम जो आपने लिखा उसको एक बार फिर से बता दो, तो मैंने बता दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हालांकि कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी करती हूँ कि आपको पूछने की ही जरूरत ना पड़े, एक बार में ही समझ में आ जाए। फिर भी जो भी आपको लगता है कि मैम इस बात को थोड़ा सा आप इस तरह से बता देंगी या ये डाउट रह गया है तो मैं उसको और क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब हमारा चौथा भेद होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब क्या है, निजता का बोध होगा जिससे, है ना, जिससे किसी चीज की निजता का बोध होता है वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखेंगे, निज का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कहेंगे निज का शाब्दिक अर्थ है अपना। निज का, ये निज जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है अपना। अपना, ठीक है, तो किसी चीज की निजता का जब बोध होता है तो लिखेंगे जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग, जिस सर्वनाम शब्द का, मैं मुझे कुछ तो दिया है, ठीक है बिल्कुल, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है। ठीक है, जो कर्ता यानी कि करने वाला है, कर्ता स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए या अपने आप के लिए कर सकते हैं, स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए या अपने आप के लिए, अपने आप का भी प्रयोग कर लेते ना, अपने आप के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अब देखिएगा भाई किस तरह से ये निजवाचक सर्वनाम है। इसका अगर मूल सर्वनाम की बात करें, इसका मूल सर्वनाम क्या है, तो इसमें या मुख्य शब्द, मूल सर्वनाम नहीं कह सकते, मुख्य शब्द कौन कौन से हैं जो निजता का बोध कराते हैं। सबसे पहले तो हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? आपका। जैसे आप कहेंगे, अब मैम आप जो है हम कई बार मध्यम पुरुष में भी करते हैं, कई बार हम किसके लिए प्रथम पुरुष में भी कर लेते हैं, और कई बार अन्य पुरुष में भी कर लेते हैं, कई बार निजता के लिए करेंगे। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम सम्मान के लिए करते हैं प्रथम पुरुष में, कि आपने खाना खा लिया। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुम और आप। मध्यम पुरुष में करते हैं जब हम अपने से बड़ों को सम्मान देकर बात करें कि आपने खाना खा लिया। लेकिन निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग कब होगा? जैसे मैंने कहा मैं अपने आप खाना खा लूंगा, या मैं आप खाना खा लूंगा। आपका मतलब जब खुद के लिए और स्वयं के अर्थ में आप इसका प्रयोग करेंगे तब वो होता है निजवाचक। कि मैं आप खा लूंगा, मैं आप बाजार चला जाऊंगा। छोटे बच्चे बहुत करते होंगे आपके घर में कि आप खाना खिला रहे हो, उनको खाना नहीं है, बिखेरते रहेंगे पर नहीं, चम्मच से खुद खाना है। आप, मैं आप खाऊं मम्मा, मैं आप, इस तरह से बच्चे करते हैं, है ना। तो आप का मतलब निजता का बोध होगा। किसी कार्य को जब आप स्वयं करना चाहें, है ना, तो वो आपका निजवाचक सर्वनाम है, और उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होगा वो आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आप शब्द आपका प्रयोग हो जाता है। और क्या होगा? हमने कहा अपने आप, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है कि मैं खुद बाजार चला जाऊंगा, मैं खुद ही कर लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, है ना, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं, उसने स्वतः अपना कार्य कर लिया, उसने अपने आप, या अपना, केवल अपना, मैं अपना काम कर लेता हूं। या फिर निज शब्द का प्रयोग कर लें आप, या फिर आप ही, ये सभी शब्द आपके निजता का ही बोध कराते हैं। खुद ही, आप ही, स्वयं ही, स्वतः ही आदि। ठीक है, तो ये शब्द आपके किसका बोध कराते हैं? ये निजता का बोध करा रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि मैं यह काम खुद ही कर लूंगा, मैं यह काम खुद ही कर लूंगा। तो इसमें खुद ही क्या है? आपका निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये जो खुद ही है ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे जैसे वह खुद चलकर मेरे पास आ गया, वह खुद चलकर मेरे पास आ गया, क्या है? निजवाचक सर्वनाम। गाड़ी अपने आप रुक गई, गाड़ी अपने आप रुक गई, रुक गई। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप खाना खाऊंगा, चलो खाना खाऊंगा। तो इन सभी में आपको क्या है? निजता का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो जहां पर क्रिया में निजता का, वाक्य में निजता का बोध हो रहा है, तो यहां पर हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आप ही, खुद ही, अपने आप, ये शब्द आपके निजता को दर्शाते हैं। ठीक है, आप मेरी बहन है, नहीं, ये निजवाचक नहीं हो जाएगा, काम नहीं। देखो जैसे मैंने कहा कि आप मेरी बहन है, आप मेरी बहन है। अब ये जो आप है इसमें कौन सी निजता का बोध हो रहा है? तुमने कोई काम खुद करने को थोड़ी कहा है, आपने कहा आप मेरी बहन है ना। किसी को आपने कहा कि तुम मेरे भाई हो, तो तुम के स्थान पर आपने आप शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि बहन आपकी बड़ी है। तो अब ये आप जो है ये आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ये कैसा सर्वनाम है? ये आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम है, क्योंकि यहां आप सम्मान में, अपने से बड़ों को सम्मान में आप शब्द का प्रयोग करते हैं। आप मेरे शिक्षक हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे भाई हैं, आपने खाना खा लिया, तो आप सम्मान के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आप यहां पर क्या हो गया? आपका मध्यम पुरुष है ये। ठीक है, ये आपका वो नहीं हो जाएगा संबंधवाचक, सॉरी मतलब कौन सा था ये, निजवाचक नहीं हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है। ठीक है,
मैं अपनी माँ से प्यार करता हूं, तो अपनी माँ से प्यार करोगे, वो आपका संबंध है, अपना अपनी अपने, ये संबंध को दर्शाता है। ठीक है, हम अपने आप घर चले जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल जिस जो कार्य आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। ठीक है, अब देखेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम की प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा जो भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया ये वाला अच्छे से या नहीं आया है? प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि भैया जहां पर वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, जहां पर वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वहां पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब चलो इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जिन सर्वनामों से जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, वो क्या है? उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलेगा, अब आप इसके मूल सर्वनाम देखेंगे। मूल सर्वनाम देखो, प्रश्नवाचक में आप मूल सर्वनाम की बात करें तो क्या होगा? कौन और क्या। ठीक है, कौन और क्या जो है हमारे मूल सर्वनाम है। कौन और क्या, ये क्या है? ये आपके मूल सर्वनाम हैं और इन्हीं को हम पढ़ेंगे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब आप कहेंगे कि कौन और क्या तो मूल है, इसके अलावा और भी होते हैं, कहाँ, किसको, किसने, कैसे, ये सभी भी आपके प्रश्नवाचक ही होते हैं, लेकिन मूल रूप से यही है। फिर इनके कारकीय रूपांतरण हम करेंगे, वो इसी के भेद के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मूल सर्वनाम प्रश्नवाचक दो ही हैं, कौन और क्या। बाकी कुछ अन्य भी हो सकते हैं, है ना, कुछ अन्य भी आपके हो सकते हैं, वो मैं आगे आपको लिखवा दूंगी। तो कौन और क्या के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कौन का प्रयोग हम कब करते हैं और क्या का प्रयोग कब करते हैं। जो कौन है इसका प्रयोग हम करते हैं प्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ। प्राणीवाचक जो संज्ञाएं हैं, यानी कि जो सजीव वस्तुएं हैं, कि कौन आ रहा है, ये आपकी प्राणीवाचक हो गई। तो जो प्राणीवाचक संज्ञा है, जो आपकी सजीव वस्तुएं हैं, है ना, जो आपकी सजीव वस्तुएं हैं, उनके साथ हम कौन का प्रयोग करते हैं। और ये जो आपका क्या है, क्या का प्रयोग हम कब करते हैं? आपकी अप्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणीवाचक संज्ञा यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, जो आपकी निर्जीव वस्तुएं होंगी उनके साथ हम क्या का प्रयोग करते हैं। समझे कि नहीं समझे? वही जो हमने कोई और कुछ में करा था। कोई का प्रयोग हम प्राणीवाचक संज्ञा के साथ यानी कि सजीव वस्तु के साथ कर रहे थे, और कुछ का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे थे? अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो वही चीज आपकी यहाँ पर है। कौन जो है ये प्राणीवाचक है और क्या है आपका अप्राणीवाचक। ठीक है, तो ये सभी इसके मतलब मूल सर्वनाम है। अब कौन जो शब्द है इसका कारकीय रूपांतरण क्या होता है? तो कहेंगे कौन का कारकीय रूपांतरण बन जाता है किस। ठीक है, और उसके बाद कौन के साथ साथ में आपका क्या का कारकीय रूपांतरण क्या बनेगा? क्या का कारकीय रूपांतरण होता ही नहीं है। ठीक है, कारकीय रूपांतरण नहीं होता। तो क्या का कोई कारकीय रूपांतरण नहीं होता, हमें केवल और केवल कौन का कारकीय रूपांतरण पढ़ना है। ठीक है, तो क्या का कारकीय रूपांतरण नहीं होता, क्या का कारकीय रूपांतरण नहीं होता।
तो कौन का कारकीय रूपांतरण देख लेते हैं किस किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है मैम, क्या मोर नाच रहा है? इसमें मोर तो जीवित है। हाँ, ऐसे नहीं क्या मोर नाच रहा है, वो आप प्रश्न कर रहे हैं, वो प्रश्न पूछने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। वाक्यों में वो वाक्यों के प्रकार में आ जाएंगे, क्या मोर नाच रहा है ना, तो वो आप प्रश्न कर रहे हो। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि वाक्य में कर्ता कौन है, मैंने आपको परिभाषा क्या बताई, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न का बोध हो रहा है, कोई व्यक्ति कौन है, क्या है, कोई घटना क्या घटी, तो उसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है, आपको पता नहीं है क्या है, उसके बारे में प्रश्न करोगे, प्रश्न करने पर जो बोध होता है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहां पर सबसे पहले कौन का कारकीय रूपांतरण। कौन का कारकीय रूपांतरण क्या होता है, किस। ठीक है, अब इसके जो है एक एक भेद रूपों को यानी कि कर्ता कारक लिखकर और इसके भेदों को करते हैं व्यवस्थित। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इधर कारक, कारक के साथ में आपको लिखना है एक वचन, और एक वचन के साथ में इधर आप लिख लेंगे बहुवचन। ठीक, अब इधर लिखेंगे सबसे पहले आप कर्ता कारक। कर्ता कारक का क्या बनेगा, किसने। ठीक है, किसने। कर्म का क्या बन जाता है, किसको, किसने, किसको। करण का क्या बन जाएगा, किससे या किसके द्वारा, किससे या किसके द्वारा। उसके बाद संप्रदान में क्या बन जाता है, किसके लिए, किसके लिए या किसको। उसके बाद संप्रदान। फिर है आपका अपादान, अपादान में क्या बन जाएगा, किससे संबंध, किसका, किसकी, किसके। किसका या कई बार किन का, अच्छा किन का तो बहुवचन में आ जाएगा, किसका, किसकी या किसके। उसके बाद अधिकरण की बात करें तो अधिकरण में आपका आ जाता है अधिकरण में आपका किस में या किस पर, किस में या किस पर। ठीक है, संबंध आपका किसका, किसकी, किसके, या फिर आप कर सकते हो किसने, किसका या फिर किसने, ये भी तो आपका संबंध है। देखो संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है ना, उसमें संबंध 3 प्रकार से होता है आपका। एक तो होता है रा, नहीं 9 प्रकार से संबंध होता है, रा, री, रे, या फिर का, की, के, या फिर ना, नी, ने। ये 9 प्रकार से हमारा संबंध कारक चलता है कि मेरा, मेरी, मेरे, है ना, उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपने। तो संबंध में आप इन 9 शब्दों को, 9, हाँ चलो जो भी है 9 शब्दों को आप देखेंगे। ठीक है, तो किस रारी रे, काकी के या नानी ने लगा हुआ है किसी सर्वनाम के अंत में, तो सीधी सी बात है वो संबंध बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ किसका या किसने, नानी ने, है ना, तो और किसका, किसकी, किसके, तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तो रारी रे, काकी के, नानी ने, ये 9 प्रकार से हम संबंधवाचक सर्वनाम को देखते हैं। अब आप इसके बहुवचन की तरफ बढ़ें
तो बहुवचन में आपका क्या बन जाता है? बहुवचन में आपका बनेगा किन्हें, या फिर आपका किन्होंने, है ना, किन्हें या फिर किन्होंने। संबंधवाचक सर्वनाम। कर्म की बात करें तो कर्म में आपका बन जाएगा किनको, किनको। अब ये बहुवचन के रूप चल रहे हैं आपके, ठीक है। उसके बाद किनको या फिर किन्हें, कई बार हम किन्हें का प्रयोग भी कर देते हैं इसमें, क्या नाम है, कर्म में। तो किन्हें भी आपका कर्ता का भी बहुवचन हो सकता है, कर्म का भी बहुवचन हो सकता है, तो किन्हें। उसके बाद आपका करण में आ जाता है किन से या किन के द्वारा, किन से या किन के द्वारा। संप्रदान में आपका हो जाएगा किन के लिए, किन के लिए, या फिर किन को, या फिर किन्हें। एंड देन आपका अपादान में किन से, संबंध में किन को, किन का या किन की या किन के, या फिर आपका किन में किन पर, किन में किन पर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। इनके अलावा आपके और भी प्रश्नवाचक होते हैं, जैसे हम बात करें कौन, ये भी आपका प्रश्नवाचक हो सकता है। कहाँ, ये भी कुछ अन्य प्रश्नवाचक हैं। कब, ये भी आपके प्रश्नवाचक हैं। कब, किसका तो हमने देख लिया, तो कौन, कहाँ, कब, ये आपके क्या हैं, कार के रूपांतरण के अलावा ये भी कुछ आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होते हैं, ठीक है। ये सभी आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। एक बार पुनः मेरे साथ इसको देखिएगा। तो जैसे इसके वाक्य के प्रयोग में आपको बताऊं, उदाहरण देख लो चाहे, कि जैसे मैंने कहा प्राणीवाचक के भेद, जैसे कमरे में कौन है, कमरे में कौन है। और दूसरा उदाहरण, जैसे मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर कौन है, कमरे में कोई बैठा होगा, कोई व्यक्ति है, तभी कौन पूछा जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं, तो जो काम है, वो जो काम कर रहे हैं वो काम आपका निर्जीव है, तो आप क्या कर रहे हैं, ये आपका प्राणीवाचक सर्वनाम, और कौन है तो ये आपका प्राणीवाचक है, ठीक है। तो केवल इतना याद रखिएगा, इतना पूछा जा सकता है कि किस कौन का प्रयोग प्राणीवाचक के साथ होता है या अप्राणीवाचक के साथ, या क्या का प्रयोग प्राणीवाचक के साथ होता है या अप्राणीवाचक के साथ। तो इतना आप याद रख लेना, इससे ज्यादा शायद ना पूछा जाए। मैंने फिर भी काफी डिटेल में आपको बता दिया है। तो ये आपका कौन का कार के रूपांतरण होता है, ठीक। और जब हम आपको बस जल्दी से मैं कौन सा और बता दूं, संबंधवाचक सर्वनाम और बता देती हूं, क्योंकि वही एक भेद बचा है, 5 मिनट में मैं वो आपको बता सकती हूँ। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है? अब आ जाते हैं आपका संबंधवाचक सर्वनाम, आपका छठा भेद, क्योंकि सर्वनाम के 6 हैं। संबंध का मतलब भाई जब किसी चीज से संबंध बताओगे, ठीक है। तो जब, जहां पर दो वस्तुओं का संबंध बताया जाए या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध बताया जाए, जहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं का पारस्परिक संबंध प्रकट हो, पारस्परिक संबंध प्रकट हो, वो आपका क्या है, प्रकट होता है, प्रकट होता है। इसमें सर्वनाम शब्द जोड़े के रूप में दो क्रियाओं में जोड़े जाते हैं, जोड़े के रूप में
दो क्रियाओं से जोड़े जाते हैं, दो क्रियाओं से जुड़े होते हैं। दो क्रियाओं से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें सहसंबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब आप संबंधवाचक इन शब्दों को याद कर लो। ये शब्द आपको जिस भी वाक्य में दिख जाए तो मतलब समझ लेना सर्वनाम आपका संबंधवाचक है। मैंने कहा जो सो, यथा तथा, ये जोड़े में प्रयोग होंगे वाक्य में। जब तब, जितना उतना, जिसकी उसकी, जितना उतना, आगे जिसकी उसकी, तो इस तरह से जोड़े में प्रयोग होंगे। अब आप देखो वाक्य में, जैसे मैंने कहा भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, उदाहरण के रूप में जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये क्या है? आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो करेगा सो भरेगा, मैंने कहा जो करेगा सो भरेगा, तो क्या हो जाएगा आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे जो बोले सो निहाल, क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम। और उदाहरण देखो, जैसे मैंने कहा जो सोता है सो खोता है, यह वही लड़का है जिसे मैंने कल देखा था। अब यहां पर क्या है? संबंध बताया जा रहा है। देखा था कि यह वही है, तो वही है जिसे, है ना, वही जिसे मैंने कल देखा था। तो ये सभी आपके जिसकी उसकी, जो सो, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को दर्शाया जा रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जब जागोगे तभी क्या नाम है, तभी फल पाओगे, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह वही लड़का है जिसको मैंने बाजार में देखा था, यह वही पुरुष है जिसको मैंने वहां पर देखा था। तो मतलब कि ये सभी आपके संबंध का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम समझ में आया आपको? ये संबंधवाचक शब्द दिख जाएंगे वाक्य में, दैट्स इट, और कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कहीं आपको डाउट रह गया हो तो डाउट ग्रुप में आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कि मैम इस चीज में डाउट रह गया है, आप कृपया स्पष्ट करेंगे, तो उसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। अभिमन्यु जी, जब मेरे पर मैसेज करना आप, ठीक है।